पूर्व में हमने कथा सुनी भगवान के दर्शन कैसे करें और कितने प्रकार के भगवान के दर्शन होते हैं। अब चौथे अध्याय में श्रीमद् भागवत कथा महात्म्य के आता है कि तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय और वंदना का महत्व। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः, इसका भाव क्या है ये हम जानेंगे। अब जो श्रीमद् भागवत कथा रहस्य हम कर रहे हैं, इसका सीधा सा अर्थ है रहस्य, अर्थात जो हमने पूर्व में कभी भी नहीं सुना। कथाएं बहुत सुनी लेकिन रहस्य नहीं सुना, और वही हम आप सभी को सुनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। आइए भगवान का ध्यान करते हुए चतुर्थ अध्याय के इस बिंदु पर हम चर्चा करेंगे। परमात्मा के स्वरूप का वर्णन करते हुए कहा गया है कि तापत्रय विनाशाय, दुख मन का धर्म है, आत्मा का नहीं। अर्थात किसी को दुख होता है तो वह मन को होता है, आत्मा को नहीं होता। मनुष्य दुख में ईश्वर का स्मरण करता है, जिससे उसका परमात्मा के साथ अनुसंधान होता है और मनुष्य को आनंद मिलता है। और जीव का स्वभाव सुंदर नहीं है। परमात्मा का शरीर तो हो सकता है कि कभी कभी सुंदर न भी हो, जैसे भगवान ने कूर्मा अवतार लिया, वाराह अवतार के शरीर सुंदर नहीं थे, परंतु श्री परमात्मा का स्वभाव सुंदर ही नहीं, अतिशय सुंदर है। दूसरों के दुख दूर करने का परमात्मा का ये स्वभाव है, इसीलिए तो श्री भगवान वंदनीय है। आध्यात्मिक, अधिदैविक तथा अधिभौतिक, ये तीन प्रकार के जो तापों के नाश करने वाले भगवान श्री कृष्ण की हम वंदना करते हैं। प्राय बहुत से लोग पूछते हैं कि वंदना करने से लाभ क्या हो जाता है। वंदना करने से महाराज पाप जलते हैं। श्री राधा कृष्ण की वंदना करेंगे तो आपके सारे ताप जो है वो नष्ट होंगे, परंतु वंदना अकेले शरीर से नहीं, मन से भी करो। अर्थात श्री राधा कृष्ण को हृदय में पधराओ और उनको प्रेम से नमन करो। नमन जो है वो प्रभु को बंधन में डालता है। दुख में जो साथ दे वह ईश्वर है, और सुख में जो साथ दे वह जीव है। ईश्वर हमेशा दुख में ही साथ देते हैं, अतः ईश्वर वंदनीय है। ईश्वर ने जिसको सहायता दी उसको दुख में ही सहायता दी है। पांडव जब तक दुख में थे तब तक भगवान श्री कृष्ण ने उनकी मदद की, परंतु पांडव जब सिंहासन पर बैठे तब श्री कृष्ण भी वहां से चले गए। ईश्वर जिसे भी मिले हैं, आज तक का इतिहास है वो दुख में ही मिले हैं। सुख का साथी तो सिर्फ यह जीव है, ये मनुष्य है, और दुख का साथी सिर्फ और सिर्फ ईश्वर है। इस बात का हमेशा मनन करो। मनुष्य धन पाने के लिए जितना प्रयत्न करता है और दुख सहन करता है, इसमें उससे भी कहीं कम प्रयत्न यदि ईश्वर के लिए वह मनुष्य कर ले तो उसे ईश्वर अवश्य प्राप्त होंगे।
हमारे कन्हैया तो बिना बुलाए गोपियों के घर चले जाते थे, परंतु वह मेरे घर क्यों नहीं आता? ऐसा कभी विचार किया आपने? आप भी निश्चय कीजिए कि मैं भी ऐसे सत्कर्म करूंगा कि कन्हैया मेरे घर में आए। श्री भगवान के आगे हाथ जोड़ना, मस्तक नवाने का अर्थ क्या है? क्यों हम भगवान के आगे हाथ जोड़ते हैं? क्यों हम भगवान के आगे झुक करके नतमस्तक होते हैं? हाथ जो है वो क्रिया शक्ति का प्रतीक है। हाथ जोड़ने का अर्थ है कि मैं अपने इस हाथों से सत्कर्म करूंगा। नतमस्तक नवाने का अर्थ है कि मैं अपनी बुद्धि, अपनी शक्ति को हे नाथ आपको अर्पित करता हूं। वंदना करने का अर्थ है मैं अपनी क्रिया शक्ति और बुद्धि शक्ति भगवान को अर्पित करता हूं। श्री भगवान को वंदन करने से पाप और ताप का नाश होता है और मनुष्य निर्भय होना हो तो प्रेम से भगवान कृष्ण की वंदना करो। मेरे भगवान दया के सागर हैं। केवल वाणी और शरीर से नहीं परंतु हृदय से भी उनकी वंदना करो। हृदय से वंदना करने से श्री भगवान के साथ ब्रह्म संबंध होता है। जब भी घर से बाहर निकले श्री ठाकुर जी की वंदना करके निकलो। ईश्वर प्रेम चाहते हैं, वो प्रेम ही देते हैं। ईश्वर यही मानते हैं कि यह मेरा है और मुझसे भीख मांगता है। वंदना करने से ईश्वर के साथ मनुष्य का संबंध बनता है। इस जीव का स्वभाव ऐसा है कि वह वंदना नहीं करता है। घर में प्रवेश करते ही घर में पत्नी न हो और बालक से पूछता है कि तेरी माता कहाँ गई, परंतु इसकी आवश्यकता क्या है? वह बाहर गई है तो तू बैठ करके राम राम कर। बाहर से घर से जाओ उस समय भी ईश्वर की वंदना करो। घर में वापस आओ तो पहले प्रभु की वंदना करो। मार्ग में चलते हुए भी ईश्वर की वंदना करो। परमात्मा को तो उसकी श्री परमात्मा प्रसन्न होते हैं। यह जीव चाहे तो कुछ न करे, इतना जरूर करे कि श्री परमात्मा को बार बार वंदन करते रहें। वंदना करो तो सद्भाव से करो। प्रभु के मुझ पर अत्यंत उपकार है। श्री परमात्मा ने हम पर कितने उपकार किए। बोलने और खाने के लिए जीभ दी, देखने के लिए 2 आंखें दी, सुनने के लिए 2 कान दिए, विचार करने के लिए मन दिया। बुद्धि और विचार शक्ति भी परमात्मा ने ही दी। ईश्वर के उपकारों को याद करो, याद रखो और कहो कि हे भगवान मैं आपका ऋणी हूं। ऐसी उत्तम भावना करो और भावना के साथ वंदन करो। कहो कि हे परमात्मा तूने मुझ पर बड़ी कृपा की, तेरी कृपा से मैं सुखी हूँ। मेरे पाप तो अनंत हैं, परंतु हे नाथ आपकी कृपा भी उससे ज्यादा अनंत है। श्री परमात्मा की वंदना उत्तम भाव पूर्वक करें और यह अवश्य सफल भी होती है। विचार करो कि प्रभु ने मुझे जो कुछ दिया है क्या मैं उसके लायक हूँ? हे नाथ मैं तो इसके योग्य भी नहीं हूँ, मैं तो पापी हूँ। फिर भी ठाकुर जी ने मुझे इतनी संपत्ति, इतनी प्रतिष्ठा इस जगत में दी। जीव योग्य नहीं है, फिर भी जीव को प्रभु ने अधिक दे रखा है। हे नाथ आपके उपकार अनंत है। वंदन करने से अभिमान का बोझ कम हो जाता है। श्री ठाकुर जी का बिल्कुल वजन नहीं है, कारण कि उसमें कोई अभिमान नहीं है। श्री कृष्ण का तो बुढ़ाना की पत्नी की नाक के साथ नथ से खुल गए थे। श्री भगवान का आरंभ भी वंदना से किया गया है और वंदना से ही समाधि भी की गई है और समाप्ति भी वंदना से ही की गई है। नमामि हरि परम। अकेले श्री कृष्ण की वंदना नहीं की, अपितु कहा है श्री कृष्णाय श्री राधा कृष्णः वयं नमः। श्री जी का अर्थ है राधा जी। श्री राधा जी के साथ विराजमान ठाकुर जी की मैं वंदना करता हूँ। परमात्मा की वंदना कर लेने के साथ श्रीमद् भागवत के वक्ता
श्री सुखदेव जी की वंदना की गई है। वंदन करके तुम्हारी क्रिया शक्ति, बुद्धि शक्ति अर्पण करने के पश्चात कुछ भी अघटित कार्य का विचार नहीं किया जाए। पढ़ने और विचार करने से अपेक्षा जीवन में आचरण अधिक श्रेष्ठ है। वेदों का अंत नहीं है और पुराणों का कोई पार नहीं है। मनुष्य जीवन लघु है और शास्त्र का कोई पार नहीं है, परंतु उस एक को अर्थात ईश्वर को जान लोगे तो सब कुछ जान पाओगे। कलयुग का मनुष्य कम समय में श्री भगवान को प्राप्त कर सकता है। यही तो श्रीमद् भागवत कथा में बताया गया है। सूत जी महाराज कहते हैं 7 दिन में राजा परीक्षित ने सत्कदी प्राप्त की, जो मैंने अपनी आंखों से देखा। परीक्षित जी का उद्धार हुआ, फिर भी हम सबका उद्धार क्यों नहीं होता है? यह प्रश्न है। हमें परीक्षित जैसा श्रोता होना चाहिए और वक्ता भी गुरुदेव जैसा बने तो उद्धार हो जाता है। हम सब परीक्षित ही हैं। यह जीव जब गर्भ में आया और उसने मेरी रक्षा की, वह चतुर्भुजी रूप वाला पुरुष कहाँ है, कहाँ है? ऐसा कहते कहते ईश्वर की खोज में निकले। यह जीव परीक्षित ही है। परीक्षित अर्थात श्री भगवान के दर्शन करने के लिए आतुर हुआ ऐसा जीव है। परीक्षित जी की आतुरता एक कारण था कि उन्हें मालूम हो गया था कि 7 दिन में अर्थात 7वें दिन मेरी मृत्यु होने वाली है। तक्षक नाग मुझे डसने वाला है। और यह अकेले राजा परीक्षित की गति नहीं है, जीव मात्र को वो तक्षक नाग डसने वाला है। प्रत्येक प्राणी को वह तक्षक नाग डसने वाला है। तक्षक काल का स्वरूप है, ऐसा भागवत में 11 स्कंद में कहा है। काल रूपी तक्षक किसी को नहीं छोड़ने वाला। वह 7वें दिन डसता ही डसता है। सप्ताह के कुल 7 दिन होते हैं। इन्हें हम 7 वार के नाम से जानते हैं और 7 वार में से किसी एक वार को, किसी एक दिन को यह काल अवश्य डसेगा। इन 7 वारों में से कोई भी एक वार हम सबके लिए भी निश्चित है ही। तो फिर राजा परीक्षित की तरह काल को मत भूलो, क्योंकि कोई भी जीव क्यों ना हो उसे काल का भय लगता ही है। मृत्यु का भय केवल मनुष्य को ही नहीं, ऐसा नहीं है, ब्रह्मा जी को भी काल का भय सताता है। श्रीमद् भागवत कथा मनुष्य को निर्भय बनाती है। भागवत में लिखा है कि ध्रुव जी मृत्यु के सिर पर पांव रख करके स्वर्ग में गए थे। परीक्षित राजा समाप्ति में बोले कि मुझे अब काल का कोई भय नहीं रहा, मुझे काल का भय नहीं लगता है। भागवत सुनकर के परमात्मा के साथ प्रेम करने पर उसे काल का भय नहीं लगता। जो भागवत का आश्रय लेते हैं वे निर्भय हो जाते हैं। लोग मृत्यु को अमंगल मानते हैं, परंतु यह मृत्यु अमंगल नहीं है। मृत्यु परमात्मा का सेवक है, अतः मंगल भी है। श्री ठाकुर जी को लगता है कि मेरा बालक अब योग्य हो गया है, तो वे मृत्यु को आज्ञा देते हैं कि इस जीव को पकड़कर ले आओ। जिसे पाप करने का विचार भी नहीं आता, उसकी मृत्यु मंगलमय होती है। जीवन में मनुष्य मृत्यु का सच्चा भय नहीं रखता है, इसी से उसको जीवन बिगड़ता है और मरण भी बिगड़ता है। अनंत काल में मनुष्य को जो घबराहट होती है वह काल के डर से नहीं, अपितु अपने किए हुए पापों को याद करके वह डरता है। पाप करते समय तो मनुष्य डरता नहीं है, और डरता है तब जबकि उसके पापों की सजा भुगतने का समय आता है। व्यवहार में लोग एक दूसरे को भय रखते हैं। मुनीम सेठ से डरता है, कारकुन अधिकारी से डरता है आदि, जबकि मनुष्य किसी भी दिन ईश्वर का भय नहीं रखता, इसीलिए वह जीव दुखी रहता है। इस 4th अध्याय में सुखदेव जी महाराज ने बड़े सुंदर स्वभाव में, सुंदर भाव से हमें समझाया है कि प्रत्येक जीव को मृत्यु का
भय रहना चाहिए, भगवान से प्रेम करना चाहिए। आज के इस चतुर्थ अध्याय में हमें यही शिक्षा मिलती है। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, बोलिए भागवत भगवान की जय, बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय।